हेलो फ्रेंड्स। आज बात होगी कि आखिर पुलिस विभाग और पुलिस में जो काम कर रहे हैं लोग वो इतने बुरे क्यों हैं। पुलिस की व्यवस्था इतनी बुरी क्यों है। जैसा लोगों की सोच होती है कि पुलिस अधिकांश गलत काम ही करती है। आज इस पे बात होगी कि क्या गलत है क्या सही है। एक शेर से शुरुआत की जाएगी। सजा का हाल सुनाएं, जजा की बात करें। खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया। करें तो हम भी, मगर किस खुदा की बात करें। हर विभाग के अपने अपने काम होते हैं। पुलिस के अपने काम हैं। तो क्योंकि पुलिस का जो काम है वो एक बहुत विस्तारवादी काम है। कोई ऐसा काम नहीं है जो पुलिस के दायरे में नहीं आता। अब लोग बुरा क्यों कहते हैं? बुरा इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा वो अपनी उम्मीद लेके आएगा कि हम इस उम्मीद से चल रहे हैं, पुलिस के पास वो काम हो ही जाना चाहिए। यदि आप उसकी उम्मीद के अनुसार काम कर पा रहे हैं तो वो आपसे खुश तो तब भी नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। जिस पे उसने आरोप लगाया है वो आरोप लगाना वाला व्यक्ति चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे पुलिस, और जिस पे आरोप लगाया है वो व्यक्ति चाहेगा कि इसने गलत आरोप लगाए हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। पुलिस कार्रवाई करेगी तब भी, ना करेगी तब भी। पुलिस के खिलाफ तो वो दोनों पक्ष नाराज होने ही हैं। दोनों पक्ष पुलिस को बुरा कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो न्याय व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। न्याय हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है यदि हम देना चाहें तो। जब आप लोग थाने में जाएंगे, जो लोग थाने में काम कर रहे हैं वो जानते हैं, आप न करना चाहें तो कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते। न करना चाहें तो इसीलिए तो पुलिस की इमेज खराब होती है कि लोग करना नहीं चाहते। वो केवल अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए काम करते हैं। ये नहीं चाहते कि हम कितनी बेहतर व्यवस्था में लगे हुए हैं, हम चाहें तो कितना लोगों का भला कर सकते हैं, कितनी सहायता कर सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा पुलिस से उम्मीद बढ़ गई है लोगों की कि जो आपके विभाग से संबंधित काम है वो तो आप करेंगे ही, उसके अलावा भी आपसे उम्मीद लगाते हैं। और ये जो पुलिस के अधिकारी हैं इस बात को सोचते नहीं, अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो आगे आने वालों को दिक्कत पैदा करता है। जैसे हमारी हैदरगंज थाने में पोस्टिंग थी तो वहाँ किसान यूनियन के एक नेताजी थे। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं और आप यहाँ आइए। हम गए, वहाँ किसान यूनियन का धरना चल रहा था। तो वहाँ पहले जो हमसे पहले इंचार्ज रहे उनकी ये व्यवस्था थी कि जहाँ किसान यूनियन का धरना लगा होता था वहाँ से वो आधा किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करते थे और पैदल पैदल जाते थे और वहाँ जाके उनके साथ बैठ जाते थे। तो हम वहाँ गए तो हम गाड़ी जहाँ तक जा सकती थी लेके गए। किसान यूनियन का जहाँ धरना चल रहा था वहाँ तक गए, फिर वहाँ हम उतर के आए। हमने कहा आप में से किसी ने हमें फ़ोन किया था। तो एक नेताजी किसान यूनियन के थे, लंबी सी दाढ़ी रखे थे। उन्होंने कहा कि हाँ हमने फ़ोन किया था। हमने कहा बताइए हमारे लायक कोई सेवा हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एप्लीकेशन आई हैं वो। तो हमने कहा हमसे संबंधित, थाने से संबंधित कोई हो? बोले नहीं थाने से संबंधित नहीं है। तो हमने कहा किस से संबंधित हैं? बोले एक सिंचाई विभाग से संबंधित है, एक विद्युत विभाग से संबंधित है, राजस्व विभाग से संबंधित है। तो हमने कहा जिससे संबंधित हैं आप उनको दीजिए, हमसे क्या मतलब है उनसे। बोले नहीं वो पिछले वाले जो इंचार्ज थे वो ये सब लेके जाते थे और वो ही निस्तारण कराते थे। मैंने कहा पिछले वाले इंचार्ज साहब चले गए हैं, अब हम आ गए, हम अपने से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे, सबसे हमसे मतलब नहीं है। तो वो थोड़े से हमसे नाराज हो गए। नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने जो पिछले वाले इंचार्ज थे उन्होंने उनको ऐसे कर रखा था कि दूसरे की भी वो जो समस्याएं थी वो लेके चलते थे। फिर वो हमसे कहने लगे आप यहीं बैठिए। मैंने कहा मैं क्यों बैठूं यहाँ?
हमारा ये काम थोड़ा ही है कि हम यहाँ बैठे, हम भाई थाने का काम करेंगे, हम क्षेत्र में हमें घूमना रहेगा। हम किसान यूनियन के सदस्य तो हैं नहीं। बोले नहीं, वो पिछले वाले इंचार्ज साहब बैठते थे यहीं। तो मैंने कहा यार पिछले वाले इंचार्ज साहब क्या करते थे, इससे मुझसे क्या मतलब है। तो काफ़ी वो हमारे विरोध में रहे। फिर जब धीरे धीरे करके सब सेटलमेंट हुआ, तो जो लोग जहाँ पोस्ट रहते हैं उनको ये भी सोच के चलना चाहिए कि हमारे बाद भी यहाँ दुनिया चलेगी, हमारे बाद भी लोग पोस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आए इसके बाद हम यहाँ से न हटेंगे कभी और ना ही फिर आगे कोई व्यवस्था चलेगी, बस जो हम कर जाएंगे वही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बृहद सोच के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे विभाग में आए हैं कि बहुत इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी तरीके से उसी थाने में जब रमज़ान का महीना था, तो एक लोग आए कि वो साहब रोज़ा अफ्तार करना है। तो मैंने कहा कर लो। बोले नहीं था, आप कराइए थाने में। मैंने कहा मैं क्यों कराऊं थाने में, मुझसे क्या मतलब है यार रोज़ा अफ्तार। बोले नहीं, वो पिछले वाले इंचार्ज साहब थे, वो यहीं कराते थे। मैंने कहा सब पिछले वाले इंचार्ज साहब यही कराते रहे क्या। तो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने एडिशनल एसपी साहब से नाराज़गी जाहिर करके हमें बताया कि साहब वो नहीं करा रहे हैं, पिछले वाले कराते थे। एडिशनल साहब ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर करा सको तो करा देना, नहीं करा सको तो कोई बात नहीं, उनको समझा देना। हमने कहा ठीक है। राम जन्मभूमि थाने में पोस्टिंग हुई, तो वहाँ एक हनुमानगढ़ी के एक कर्मी थे, छोटे से महंत थे, उसी मतलब व्यवस्था के संचालक थे उन दिनों। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम जाएं तो अपनी सरकारी गाड़ी लेके एस्कॉर्ट करके हमें चला करो। तो हमने कहा हम आपको एस्कॉर्ट करके क्यों चलें, आप कोई पुलिस के अधिकारी नहीं, आप कोई वीआईपी नहीं, आप कोई शासन की व्यवस्था के अधिकारी नहीं, तो हम आपको क्यों एस्कॉर्ट करके चलें। बोले नहीं, इससे थोड़ी इज्जत बढ़ती है। तो हमने कहा इज्जत बढ़ाने हम आपकी आए कि थाने का काम करने आए, और सरकारी गाड़ी सरकारी काम के लिए चलेगी कि आपके लिए चलेगी। तो उन्होंने कप्तान साहब से शिकायत कर दी। कप्तान साहब के थोड़े टच में थे, वो भी कहने लगे कि पिछले वाले जो यहाँ इंचार्ज साहब थे, हम कहीं जाते थे तो गाड़ी अपनी सरकारी गाड़ी और हूटर बजा के चलते थे, तो थोड़ी सी इमेज बढ़ती थी कि हाँ हम आ रहे हैं। हमने कहा अब ये नहीं होगा। तो वहाँ भी हमें थोड़ा विरोध झेलना पड़ा। अब विरोध क्या, महीने 2 महीने विरोध झेलना पड़ा। फिर आगे जाके बात बढ़ी आगे, तब बड़ी मुश्किल से व्यवस्था ठीक हुई। तो जो लोग जहाँ पोस्ट रहते हैं, काम खुद तो सही करें ही, लेकिन ये भी सोच के चलें कि हम ऐसी गलत बात यहाँ न कर जाएं जिससे आगे आने वालों को दिक्कत हो। तो ये है कि इसलिए पुलिस बुरी हो जाती है अब उन लोगों की नज़र में, जिन लोगों को हमने मना किया, हम उनकी नज़र में बहुत बुरे हो गए। और जो वो थे जो रोज़ा अफ्तार जिनने कराया, हनुमानगढ़ी के महंत के आगे जिनके जो कर्मचारी थे उनके आगे चलते थे, और जो किसान यूनियन में उनके साथ बैठते थे, वो बहुत अच्छे हो गए, हम बहुत बुरे हो गए। हालांकि हमने व्यवस्था के अनुरूप काम किया, थोड़ी सी दिक्कतें आई। तो ये है कि ऐसा काम करके जाएं कि वैसे ही हम बुरे हैं, ऐसा क्यों काम कर जाएंगे दूसरे आने वाले और लोग बुरे हों। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। बुराई अच्छाई कोई अपने आप में प्रमाणित चीज़ नहीं है। एक चीज़ किसी के लिए बुरी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी हो सकती है वही चीज़। तो हम अपने दिमाग से सोचें और काम करें कि जिस विभाग ने हमें जो व्यवस्था सौंपी है, हम कितना बेहतर उसको बना सकते हैं। वह यही आज इतना ही है। सहमी है शाम जागी हुई रात इन दिनों, कितने बुरे कितने खराब हो गए हालात इन दिनों। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जैसी परिस्थितियाँ मिलें उसी में जीना सीखें, और उसी में से छोटी छोटी खुशियाँ निकालें और ज़िंदगी को आनंद से जिएं। बहुत लोड लेके, बहुत शिकायतें करके, बहुत व्यवस्था के खिलाफ होके कोई काम नहीं चलेगा। व्यवस्था के अनुरूप रहें
और जितना हो सकता है अच्छा करें, आपको अच्छा लगे, आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो, ऐसा काम करें। ईश्वर को हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। ईश्वर ने आपको इस व्यवस्था में लाए, आपको ये मौका दिया, आपके हाथ से कोई काम हो सकता है, तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए काम करते रहिए, सब कुछ भला होगा। जय हिंद।